नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर साइंस। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनका जो है सिलेबस आ चुका है, उनकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। 27 दिसंबर आपकी एग्ज़ाम डेट है और न्यू सिलेबस आपका आ चुका है। तो जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है तो ये दोनों में सिलेबस में लेके आया हूँ उत्कर्ष का जो है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इस सिलेबस को आराम से देखें कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन देख लेते हैं क्या इसमें क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 11-12 के आपके पास 90 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 180 मार्क्स के रहेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे पीसीबी के, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, जो कि 80 नंबर के आपके पास रहेंगे। और जो टीचिंग यानी कि शिक्षण विधियाँ जो हैं, टीचिंग मेथड, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके पास 40 नंबर के रहेंगे। टोटल अगर देखा जाए तो अपने पास जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 300 नंबर के आपके पास रहेंगे। टाइम की बात करें तो टाइम रहेगा आपके पास 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। और 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। सभी प्रश्न अंक इनके समान रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी। इसके बाद हम ये जो सिलेबस आया है वो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। बायोलॉजी है तो आप इसको, है ना, रोक के देखें कौन कौन से टॉपिक हैं। वैसे मैं आपको मेन बता देता हूँ कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में 11-12 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की कौन कौन से क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं। तो फर्स्ट अपना सेल है, सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका संरचना। फिर है जैव अणु, बायो मोलिक्यूल्स। और इधर देख लेते हैं अपने पास प्लांट में से आ जाता है पादप के पोषक और प्रकाश संश्लेषण है। और आगे चलते हैं, श्वसन आपके पास है। श्वसन के बाद अपने पास जो है पादपों में वृद्धि एवं परिवर्धन है, ठीक है। उद विकास हो जाएगा, पादपों का उद विकास, ठीक है। अनुवांशिकी एवं वंशानुगति आ जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी है अपने पास। जैव प्रौद्योगिकी के बाद अपने पास यहाँ पे जो है जंतु वर्गीकी टॉपिक आ जाएगा आपका, जंतु वर्गीकी। पादप वर्गीकी आ जाएगा। जंतुओं में नियमन है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है आपके पास जो कि हमें सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 11th के हैं बायोलॉजी के। अब आता है ये केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है। तो केमिस्ट्री में अपने पास परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इधर हम देखें तो उपसंयोजक यौगिक अपने पास हैं। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म अपने पास है। गुणधर्म में आवर्तिता। आगे बढ़ते हैं और द्रव की अवस्था आपके पास है, द्रव की अवस्था। और इधर देखें तो रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना है। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम की जो है वो आपके पास आ जाएगा जो कि 11-12 से रिलेटेड है। अम्ल क्षार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। इसमें हमारे पास जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद अपने पास आ जाएगी अधातु एवं धातु कर्म, धातु अधातु और आधुनिक तत्व एवं अधात्विक तत्व एवं उनके यौगिक। ये सारे केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। जैव अणु और दैनिक जीवन में रसायन, पृष्ठ रसायन, पर्यावरण रसायन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है 11वीं के आपको कंप्लीट करने हैं सेकंड ग्रेड के लिए। आगे चलते, आगे इसमें से आ जाएगा कार्बनिक रसायन जिसमें सिद्धांत और तकनीक आपकी आ जाती है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन आपके पास है और क्या है केमिस्ट्री में। और अपने पास जो है बहुलक आ जाता है, पॉलीमर, दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। तो जैव अणु, ये चीज़ें आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत मापन और गति एवं विज्ञान, वेक्टर यानी कि सदिश, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, फ्रैक्शन यानी कि घर्षण, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति। तो ये आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाता है घूर्णन गति के बाद है दोलन गति, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन,
गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, हीट थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा ऊष्मागतिकी, रेडिएशन विकिरण, तरंग वेव, रे ऑप्टिक्स प्रकाश की एवं प्रकाशीय उपकरण अपने पास है। ठीक है। सरफेस पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, स्थिर विद्युत की, तरल पदार्थों में गति, है ना, लिक्विड इन मोशन, काइनेटिक ऑफ गैस, गैस की गति की सिद्धांत जो भी हैं, तो ये सारे आपको करना है। स्थिर विद्युत की अपने पास हो जाता है, ये रिलेटेड है आपके 11th-12th की फिजिक्स। और इसमें और टॉपिक देखते हैं। धारिता अपने पास आ जाती है, और विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक व विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, और तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स हैं। वेव ऑप्टिक्स के बाद अपने पास है प्रकाश, विद्युत प्रभाव और द्रव में तरंगे, भौतिक नाभिक और रेडियो सक्रियता, ठोस और अर्धचालक, सॉलिड एवं सेमीकंडक्टर, है ना, डिवाइस, ये हमारे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों व संचार, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, तो ये फिजिक्स के टॉपिक थे जो कि आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 11th-12th के थे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल से कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल से अपने पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक देख लेते हैं। शैवाल हैं, कवक है, फंगाई और बायोफाइट, टेरियोफाइट, कवक यानी कोशिका यानी कि सेल, सेल के बाद अपने पास प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये टॉपिक रहेंगे आपके ग्रेजुएशन के। इनको ग्रेजुएशन लेवल पे आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। आवृत्ति पादपों की वर्गीकी, पादपों में वृद्धि एवं परिवर्धन, ये टॉपिक रहेंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल के। जल संबंध, वाटर रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम देखते हैं कि अनुवांशिकी अपने पास आ जाती है, उद्विकास अपने पास है, जैव प्रौद्योगिकी है, एफ खंड आ जाता है केमिस्ट्री में से, जैव अकार्बनिक और अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास आ जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक है, रासायनिक बलगतिकी है, और शून्य वर्ग के तत्व। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं। विलियन अपने पास है, डी ब्लॉक आ जाता है, और विलियन है सॉल्यूशन। विद्युत रसायन अपने पास आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और संरक्षण नियम। बाकी अपने पास इसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल में दोलन गति जो कि फिजिक्स का टॉपिक है, वेव इन संचार तरंगे, मीडिया, और काइनेटिक्स, थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों की गतिक प्रमेय, प्रकाश का व्यतिकरण आ जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और ठोस के ऊष्मीय व विद्युतीय गुणधर्म। तो ये अपने पास टॉपिक थे ग्रेजुएशन के लिए। कुछ टॉपिक आपके पास जो है वो थर्ड पार्ट जो था वो आपके पास टीचिंग मेथड का था, तो ये टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो टॉपिक देख सकते हैं आप कौन कौन से टॉपिक हैं टीचिंग मेथड के। तो इसमें विधियाँ और उपागम वगैरह हैं, और मूल्यांकन के टॉपिक रहे हैं कुछ। तो ये तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो 40 नंबर इसके हैं। तो आपका ये कंप्लीट सिलेबस है जो कि सेकंड ग्रेड साइंस का है। सेकंड ग्रेड साइंस के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से इसको दिखा देता हूँ। ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, और
ये फिजिक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए 11th-12th तो आपको कंप्लीट करनी, क्योंकि इन्होंने लगभग सारे टॉपिक इसमें मेंशन कर रखे हैं 11th-12th के। लेकिन ग्रेजुएशन में आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में वही पढ़ना है जो आपको सिलेबस में दिया है। बाकी ग्रेजुएशन का पार्ट काफ़ी बड़ा है तो उसको आप पूरा कंप्लीट ना करें। जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो करने हैं। लेकिन अगर बात करें 11th-12th की, तो 11th-12th में आपको कोई सा भी टॉपिक इसमें से नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है, कोई सा ही टॉपिक आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि इन्होंने सारे टॉपिक इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो ये था आज के, और पढ़ते रहिए क्योंकि आप सारी डेट फिक्स हो चुकी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट। तो ठीक है, धन्यवाद।